हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी ऑनलाइन ट्यूशन की सीरीज चल रही है, इसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के सूचकांक गुण। जितने भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होंगे सॉइल के, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो आप सॉइल मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके प्लेलिस्ट में जाके आप ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज के वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, वर्गीकरण परीक्षणों के आधार पर प्राप्त होने वाले संख्यात्मक परिणाम कहलाते हैं। जो वर्गीकरण परीक्षण होता है उसके आधार पर जो प्राप्त होने वाले संख्यात्मक परिणाम होते हैं, उसको हम मृदा के सूचकांक गुण बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, यही हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मृदा पिंड में जल के भार का मृदा ठोस से अनुपात परिभाषित किया जाता है। जो जल का भार होता है इसका मृदा ठोस के से अनुपात परिभाषित आपका क्या करता है, जलांश यानी कि वाटर कंटेंट को ये परिभाषित करता है। नेक्स्ट हमारा है, वह विधि जो मृदा जलांश के निर्धारण के लिए सबसे शुद्ध है। तो भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि, जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है, इसमें हमारा क्या होता है कि जलांश ज्ञात करने की, जलांश निर्धारण करने की सबसे शुद्ध विधि होती है। वैसे तो आपका वाटर कंटेंट निकालने के और भी मेथड होते हैं, जैसे हमारा पिक्नोमीटर मेथड हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका ओवन ड्राइंग मेथड होता है सबसे शुद्ध विधि, प्योर मेथड होता है आपका जलांश निकालने का, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह विधि जो मृदा के जलांश निर्धारण के लिए सबसे तीव्र है, ठीक है। द्रुत जलांश विधि या कैल्शियम कार्बाइड विधि इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड होता है, ये आपका सबसे तीव्र विधि है मृदा के जलांश निकालने की। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोगशाला में जलांश निकालने की मानक तथा परिशुद्ध विधि है। तो प्रयोगशाला में जलांश निकालने की मानक तथा परिशुद्ध विधि जो हमारी है, भट्टी द्वारा सुखाने की विधि, यानी कि ओवन ड्राइंग मेथड ही है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि में अकार्बनिक मृदा के लिए तापमान होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो टेम्परेचर होता है, अगर हम ओवन ड्राइंग मेथड से निकाल रहे हैं तो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इनका टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, कार्बनिक मृदाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए तापमान की संस्तुति की जाती है लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारा है, रेतीली मृदा की स्थिति में पूर्णतः शुष्क प्रतिदर्श प्राप्त किया जा सकता है 4 से 6 घंटे में। 4 से 6 घंटे में रेतीली मृदा की स्थिति में पूर्णतः शुष्क प्रतिदर्श प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, मृदा के जलांश निर्धारण का सूत्र है, मृदा का जो वाटर कंटेंट हम निकालते हैं, तो उसके लिए ये आपका फार्मूला होता है। वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और ये हमारा हो गया W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100%। तो यहाँ से तीन जो हमारे W के मान आपके तीन मिले होते हैं, W1 W2 और W3। तो ये हमारा क्या होता है, W1 जो हम सैंपल लेंगे वो हमारा हो जाएगा, W2 हमारा क्या होगा, ये हमारा W1 W2 और W3। तो जो भी हम सैंपल लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, सैंपल लेने के सैंपल को वेट करते हैं हम, ठीक है। वेट करने के बाद हम उसको भट्टी में सुखाते हैं, सुखाने के बाद जब निकालते हैं तो उसका एक और भी मतलब फिर से हम उसका वेट करते हैं। तो ये जो हमारे W के मान होते हैं, वहाँ से W1 W2 और W3 हमारे मिल जाते हैं, और इसको हम इस फार्मूले में रखकर यहाँ से वाटर कंटेंट हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयोग किया था। तो मृदा में जो मॉइस्चर होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम द्रुत जलांश मापी का प्रयोग करते हैं, यानी कि रैपिड मॉइस्चर मीटर का। नेक्स्ट हमारा है, द्रुत जलांश मापी विधि में मृदा प्रतिदर्श की मात्रा ली जाती है। तो इसमें हम 5 ग्राम जो सॉइल सैंपल होता है 5 ग्राम सॉइल लेते हैं, कभी कभी 6 ग्राम भी ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द्रुत जलांश मापी विधि द्वारा जलांश ज्ञात करने के लिए रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का इसमें हम प्रयोग करते हैं, इसलिए इस विधि को हम कैल्शियम कार्बाइड विधि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा द्रुत जलांश विधि में जलांश प्राप्त होता है मृदा प्रतिदर्श के कुल भार के आधार पर। जितने हमारा सॉइल सैंपल का वेट होगा टोटल वेट के, इसके आधार पर ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा द्रुत जलांश मापी विधि को इस रूप से भी जाना जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। रैपिड जो मॉइस्चर मीटर मेथड होता है आपका। नेक्स्ट हमारा जलांश ज्ञात करने की बालू स्नान विधि है, ये हमारी द्रुत स्थल विधि है, क्विक फील्ड मेथड है। नेक्स्ट हमारा जलांश ज्ञात करने की स्प्रिट विधि है, तो ये हमारी स्थल विधि यानी कि फील्ड मेथड आपकी होती है स्प्रिट विधि। नेक्स्ट हमारा स्प्रिट विधि को इस रूप में भी जाना जाता है, तो अल्कोहल विधि के नाम से भी हम स्प्रिट मेथड को जानते हैं।
मानक पिक्नोमीटर का आयतन होता है, जो पिक्नोमीटर आपका होता है उसका आयतन होता है 900 ml। पिक्नोमीटर विधि में प्रतिदर्श की मात्रा ली जाती है, इसमें हम सॉइल सैंपल लेते हैं 300 ग्राम। अगर पिक्नोमीटर विधि से हम टेस्ट करें सॉइल सैंपल हम 300 ग्राम लेंगे। नेक्स्ट हमारा है पिक्नोमीटर विधि का प्रयोग करते हैं स्थूल कड़ी मृदाओं के लिए, हम पिक्नोमीटर विधि का प्रयोग करते हैं जो कोर्स ग्रेड सॉइल होती है उसके लिए। नेक्स्ट हमारा पिक्नोमीटर का प्रयोग निर्धारण करने के लिए किया जाता है जलांश और विशिष्ट गुरुत्व। पिक्नोमीटर का प्रयोग हम क्या क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो एक तो हमारा वाटर कंटेंट और दूसरा हमारा विशिष्ट गुरुत्व। एक पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी जेएसएससी जेईई 2009 2015 2018, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो पिक्नोमीटर का प्रयोग हम करते हैं क्या निर्धारण करने के लिए करते हैं, जलांश और एक तो हमारा विशिष्ट गुरुत्व। तो जो आपका वाटर कंटेंट हम निकालते हैं पिक्नोमीटर मेथड से, इसमें आपका क्या है विशिष्ट गुरुत्व की जरूरत पड़ती है। अगर हम पिक्नोमीटर विधि से वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं तो उसमें हमारी विशिष्ट गुरुत्व की जरूरत पड़ती है। बिना विशिष्ट गुरुत्व के, बिना स्पेसिफिक ग्रेविटी के हम जलांश पिक्नोमीटर विधि से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करेंगे और उसके बाद से हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आएगी उसको हम इस फार्मूले में रख के जलांश में और वहां से हम निकालेंगे, क्योंकि बिना विशिष्ट गुरुत्व के हम जलांश नहीं निकाल सकते पिक्नोमीटर मेथड से। तो ये दोनों चीजें हम पिक्नोमीटर विधि से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ठोस के आयतन में भार को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के समतुल्य आयतन के भार से अनुपात को परिभाषित किया जाता है, तो इसको ठोस का विशिष्ट गुरुत्व होता है ये आपका। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट गुरुत्व को दर्शाया जाता है कैपिटल जी या फिर जी एस के द्वारा, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। जनरली हम इसको कैपिटल जी से ही डिनोट करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है WS/VS इंटू गामा डब्ल्यू। ये आपका विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये सूत्र है। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जो आपका वाटर का आपका डेंसिटी होती है गामा डब्ल्यू। नेक्स्ट हमारा है मृदा ठोस का एकांक भार तथा जल में एकांक भार का अनुपात कहलाता है, तो ये आपका कणों का विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारा है अधिकतर मृदाओं के लिए विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है, तो मैक्सिमम आपका मृदाओं के लिए विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है 2.65 से 2.8 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है, तो विशिष्ट गुरुत्व को 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा पिंड के कुल भार तथा समतुल्य आयतन के जल के भार से अनुपात को परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको हम आभासी अथवा द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व से इसको परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आभासी अथवा द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व को जाना जाता है, तो इसको स्थूल विशिष्ट गुरुत्व के नाम से भी हम जानते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। आभासी अथवा द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व दर्शाया जाता है, इसको हम GM या फिर GT के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृदा के स्थूल एकांक भार तथा जल के एकांक भार के अनुपात को कहते हैं, तो इसको हम मृदा का स्थूल विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी तथा द्रव्यमान विशिष्ट गुरुत्व दर्शाया जाता है, इसको GM अथवा GT के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृदा के स्थूल विशिष्ट गुरुत्व तथा आभासी विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र है, तो इसका फार्मूला क्या है, GT या GM इक्वल टू क्या होगा, W/V इंटू गामा डब्ल्यू। सेम वही है, बस यहाँ पर टोटल आपका W है और टोटल आपका V है। नेक्स्ट हमारा है विशिष्ट गुरुत्व का मान सामान्यतः 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्शाते हैं। यदि तापमान T डिग्री सेंटीग्रेड है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व दिया जाता है। कैसे हम देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट गुरुत्व हम कैसे निकालेंगे, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी होगी T डिग्री सेंटीग्रेड पर और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का विशिष्ट गुरुत्व और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का विशिष्ट गुरुत्व, तो इससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृदा का स्थूल एकांक भार ज्ञात करने के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। तो स्थूल एकांक भार ज्ञात करने के लिए जो आपकी विधियां होती है कोर कटर मेथड होता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है और जल विस्थापन विधि आपकी होती है। तो ये आपकी 3 विधियां हैं स्थूल एकांक भार ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोर कर्तनी विधि का प्रयोग करते हैं, तो ससंजक मृदाओं के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं कोर कटर मेथड का। रेत परिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है उसको हम ससंजक मृदाओं के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। कोर कर्तनी विधि का प्रयोग ससंजक मृदा के लिए करते हैं जो मुक्त हो कंकड़ अथवा बजरी से। ससंजक मृदा तो हो लेकिन जो कंकड़ और बजरी से मुक्त हो उसके लिए हम कोर कटर मेथड का यूज करते हैं। जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है उसका प्रयोग हम ससंजक मृदाओं के लिए करते हैं जिसमें उपस्थित हो कंकड़ अथवा बजरी। दोनों का जो हम प्रयोग करते हैं ससंजक मृदाओं के लिए करते हैं, लेकिन ससंजक मृदा ऐसी मृदा हो जिसमें कंकड़ अथवा बजरी से मुक्त हो तो उसके लिए हम कोर कटर का प्रयोग करेंगे, और जिसमें कंकड़ अथवा बजरी आपका हो गया तो उसमें हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का प्रयोग करेंगे। रेत प्रतिस्थापन विधि द्वारा मृदा का एकांक भार ज्ञात करते हैं, तो अशुद्ध स्थिति में जो अनडिस्टर्ब स्टेट होते हैं इसमें हम ज्ञात करते हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट है कोर
जो कोर कटर मेथड है उसका आयतन होता है, तो इसका आयतन होता है 1000 सीसी। जो कोर कटर आपका होता है उसका आयतन 1000 सीसी होता है। जल विस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं केवल ससंजक मृदाओं के लिए, ओनली जो कोहेजी सॉइल होती है उसके लिए हम जल विस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। मृदा का क्षेत्र घनत्व तो ज्ञात किया जा सकता है, तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से रेत प्रतिस्थापन विधि से हम मृदा का क्षेत्र घनत्व तो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कैसाग्रांडे परीक्षण द्वारा द्रव सीमा ज्ञात करने के लिए झटकों की संख्या और जलांश के बीच प्राप्त वक्र कहलाता है, इसको हम बहाव वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बहाव वक्र का क्षैतिज के साथ झुकाव कहलाता है, तो उसको हम बहाव सूचकांक बोलते हैं। बहाव वक्र का क्षैतिज के साथ झुकाव। बहाव सूचकांक का सूत्र क्या होता है, तो आई एफ इजकल टू W1 माइनस W2 अपॉन लॉग 10 इंटू N2 अपॉन N1। ये आपका बहाव सूचकांक का सूत्र है। बहाव सूचकांक दर्शाया जाता है तो आई एफ के द्वारा, क्योंकि आई आपका इंडेक्स है और एफ आपका फ्लो को डिनोट करता है। जलांश बढ़ने के साथ अपरूपण सामर्थ्य में कमी की दर को दर्शाता है, तो इसको बहाव सूचकांक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बहाव वक्र का तीव्र ढाल दर्शाता है बहाव सूचकांक का अधिक मान। जो बहाव वक्र का तीव्र ढाल होता है बहाव सूचकांक का अधिक मान दर्शाता है। बहाव सूचकांक का अधिक मान प्रदर्शित करता है कम अपरूपण सामर्थ्य। जो बहाव सूचकांक का अधिक मान होता है वो कम अपरूपण सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क आयतन के संदर्भ में मृदा में प्रतिशत आयतन परिवर्तन तथा संबंधित जलांश में परिवर्तन का अनुपात परिभाषित किया जाता है संकुचन अनुपात के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सुघट्यता सूचकांक तथा बहाव सूचकांक के अनुपात को परिभाषित किया जाता है चिमड़पन सूचकांक यानी कि टफनेस इंडेक्स के द्वारा इसको परिभाषित करते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सुघट्यता सूचकांक होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के का जो रेशियो होता है उसको हम टफनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। चिमड़पन सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है, जो टफनेस इंडेक्स होता है उसको हम IT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आई आपका इंडेक्स है और T आपका टफनेस है। नेक्स्ट हमारा सुगठ्य सीमा पर मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के बारे में जानकारी देता है, तो ये चिमड़पन सूचकांक ये जानकारी देता है। नेक्स्ट हमारा सामान्यतः अधिकांश मृदाओं के लिए चिमड़पन सूचकांक का मान होता है, तो अधिकांश मैक्सिमम जो आपकी सॉइल होती है उसके लिए 0 से 3 के मध्य होता है, जो आपका टफनेस इंडेक्स होता है। नेक्स्ट हमारा है, यदि आपका टफनेस इंडेक्स 1 से कम है तो सुगठ्य सीमा पर मृदा होती है, ये मृदा क्या होती है, भुरभुरी होती है। मृदा के अविक्षुब्ध की जो मृदा के अविक्षुब्ध प्रतिदर्श होते हैं उनकी अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य तथा पुनर्गठन के बाद समान मृदा प्रतिदर्श की अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य के अनुपात को स्थिर जलांश पर कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुग्राहिता, इसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुगठिता सूचकांक तथा मृदा में मृत्तिका आकार के कणों का प्रतिशत अनुपात कहलाता है, तो इसको हम सक्रियता यानी कि एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मृदा की सक्रियता को जाना जाता है, तो सक्रियता संख्या तथा सक्रियता अनुपात के द्वारा इसको हम जानते हैं। सक्रियता को दर्शाया जाता है तो AC के द्वारा इसको हम दर्शाते हैं, जो आपकी सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हमारा है मृदा की फूलने की क्षमता सूचित होती है सक्रियता के द्वारा। जो मृदा की फूलने की क्षमता होती है सक्रियता के द्वारा सूचित होती है। मृदा का वह गुण जिसके प्रभाव से पुनर्गठन के कारण हुई अपरूपण सामर्थ्य की हानि को समय के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या कहलाती है, उसको हम थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है उच्च सुग्राहिता दर्शाती है, तो उच्च सुग्राहिता जो होती है अधिक, जो हायर सेंसिटिविटी होगी वो अधिक आपकी थिक्सोट्रॉपिक कठोरता को दर्शाती है। थिक्सोट्रॉपिक प्रक्रिया में जलांश होना चाहिए, जलांश इसमें आपका कांस्टेंट यानी कि स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मृदा का वह गुण जिसके कारण बिना बाहरी बल के केवल जलांश को बढ़ाने पर मृदा धंस जाए, तो क्या कहलाता है, उसको हम धंसने की क्षमता बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है धंसने योग्य मृदा का उदाहरण है, तो धंसने योग्य मृदा का उदाहरण कौन सा, लोएस्ट जो मृदा होती है, लोएस्ट सॉइल होती है आपका उदाहरण। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के